हाय दोस्तों, मेरा नाम दीपक मिश्रा है और चलिए आज मैं आपको एंजल ब्रोकिंग में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। बहुत ही कॉमन सा है। जब हम कभी कोई शेयर बाय करने के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर जाने कैसे, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। एंजल ब्रोकिंग ऐप में ये ऑलरेडी दिया हुआ है, बस हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। सिंपल है, आपको अपने एंजल ब्रोकिंग में जाना है। जो भी आपको शेयर लेना है, जो भी आप लेने की सोच रहे हैं, जैसे सपोज दैट मैं ये फोर्टिस हॉस्पिटल के बारे में चेक कर रहा था। फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, ये मेरा दूसरा ऑप्शन है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये आपका फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा और ये आप एकदम लास्ट में नीचे देखिए, इधर स्टॉक डिटेल, ये रहा, ये ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे, आपका ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपको ओवरव्यू मिलेगा। ओवरव्यू में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है कि आपका ये 52 वीक, यहाँ पे देखेंगे 52 वीक हाई एंड लो का दिया होता है। लो मतलब 52 वीक आप साल भर का मान लो कि 123 रुपये 20 पैसे से चलकर 253 रुपये 90 पैसे गया था, और अभी जो करंटली ट्रेड कर रहा है 241.90 पैसे। तो ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया कि भैया ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया है साल भर के अंदर और ये जा रहा है। बाकी की चीज़ों, इसमें जो टोटल क्वांटिटी वगैरह दी, हाई लो ओपन क्लोज, ये आप इग्नोर करिए, इसको बाद में हम समझ लेंगे। अगर आपको ये, आई नो कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, बट अगर नहीं जानते तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। अभी फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल पे चलेंगे। मैंने फंडामेंटल पे डायरेक्ट क्लिक कर दिया है, आपको भी वही करना। ये रहा फंडामेंटल यहाँ पे। अब आपको इसमें सबसे पहला दिखाता है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है कि क्वालिटी का एनालिसिस सारे कंपनियों को मिला के किया जाता है कि आखिर जो कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं उनके में ये कहाँ पे रैंक करती है या उनके आसपास रैंक करती है कि नहीं। अभी आप इसमें क्वालिटी में फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड को देख रहे हैं कि सीधे सीधे यहाँ लिखा हुआ है एवरेज। इसने एंजल ब्रोकिंग ने इसको एवरेज में डाला हुआ है। हाँ, ये देखिए सबका अपना अपना रेटिंग है, सबका अपना अपना एनालिसिस का एक ट्रेड है। बट आप थोड़ा सा समझिए कि कहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं एक पॉजिटिव साइन के लिए कि ये शेयर सही है कि नहीं। तो यहाँ देखिए आपको साइज में लिखा है रैंक थर्ड आउट ऑफ 34 कंपनीज इन हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें 34 कंपनियों को इसने टारगेट किया हुआ है। 34 कंपनियों में इसकी तीसरी पोजीशन है, तो मतलब बहुत ही अच्छा है, थर्ड है। आगे सेकंड आने के भी चांसेस है, फर्स्ट भी जा सकता है, इसके कामकाज के ऊपर है। नीचे नीचे आपका वैल्यूएशन दे दिया गया है। अभी आप वैल्यूएशन देखिए, इसमें फेयर बताया है कि भैया इसका जो मार्केट कैपिटल वगैरह है वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी ठीक है। फाइनेंशियल ट्रेंड एकदम बिल्कुल इंडिकेटर ग्रीन में है, वेरी पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है, 123 से चलकर 240 रुपये पहुँचा हुआ है, 240-41 रुपये, तो पॉजिटिव ऑब्वियस सी बात है। और इस कोविड के दौरान तो सिर्फ यही सब चले हुए हैं, हेल्थ केयर सेक्टर और टेलीकम्युनिकेशन, यही सब इनके कामकाज रुके नहीं हुए हैं। ये लोग बहुत ही अच्छा ग्रो किए हैं। अब आ जाइए, आपको स्टॉक का डीएनए यहीं पे आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पे ही मिलेगा। स्टॉक का डीएनए आप टेस्ट करेंगे तो देखिए एक साल में स्टॉक वाइज, मतलब ये फोर्टिस हेल्थ केयर ने एक साल में 75% का रिटर्न दिया है। 75.16%, मतलब 75% के अराउंड में आपको इसने रिटर्न दिया है। मतलब आप समझिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता साल भर पहले, तो आपका 1,75,000 कुछ रुपए हो गया होता। तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं, साल भर में ही आपको 75% मिल जाता है। अभी मैं सेक्टर वाइज बात करता हूँ। सेक्टर जैसे पहले ही इसने बता दिया था, हेल्थ केयर सेक्टर है। हेल्थ केयर सेक्टर में 105% के हिसाब से इसने आपको रिटर्न दिया है। सेंसेक्स वाइज बात करें, सेंसेक्स ये देखिए बहुत टेक्निकल हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन सेंसेक्स वाइज इसने भी दिया हुआ है कि 38.9। तो बट आप पहला और दूसरा पकड़ लो कि स्टॉक वाइज भी बहुत अच्छा दिया, सेक्टर वाइज दिया है। अब आ जाते हैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है
ये होती है, इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है डीएनए में, अंडर परफॉर्म सेक्टर बाई -30.02%। 30% का माइनस बता रहा है, अंडर परफॉर्म कंपनी है, मतलब यहाँ पे क्लियर कट आप बाय का सिग्नल है ये। जहाँ पे अंडर परफॉर्म आए आप देख लेना उसकी, अगर स्टॉक का फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव है और भी नीचे कुछ चीज़ें हैं, देख के आप अंडर परफॉर्म कंपनी को खरीदेंगे और फ्यूचर में जब परफॉर्म करेगा तो वही आपको स्टॉक हाई रिटर्न देगा। अब देखिए हर एक सेक्टर वाइज इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अभी भी ये अंडर परफॉर्म्ड कंपनी के सेक्टर वाइज में है, तो मतलब पहला आपका बाय सिग्नल यहीं से मिल गया है। दूसरा आपका फाइनेंशियल ट्रेंड तो अब देखा पॉजिटिव था, वहाँ पे हमको एक बाय सिग्नल है। तीसरा मार्केट कैप अगर आप इसका देखेंगे हेल्थ इंडस्ट्री के हिसाब से तो 18,145 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इनका। पी थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है इसके, ये टेक्निकल टर्म के हिसाब से देखा जाएगा, बट अभी हम पी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, ना ही कुछ करेंगे, बट मेरे हिसाब से ये ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इसने डिविडेंड भी नहीं दिया और पी आपका माइनस जा रहा है, तो बाय कर ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई होता पी तो नहीं बाई कर सकते, नेगेटिव में भी बाई नहीं करना होता, बट अभी इसमें चूँकि बहुत सारे पॉजिटिव मोमेंट हैं और हेल्थ केयर सेक्टर, तो बाई कर सकते हैं। लेकिन आपका बाय और सेल का डिसीजन आपका होगा। ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू और एक एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, बट अल्टीमेटली बाय का डिसीजन वो आपका होगा, हमारा नहीं होगा। अब देखिए आ जाइए रेशियो में पी रेशियो इसने ऑलरेडी दे दिया है। बुक प्राइस टू बुक वैल्यू 2.98 की है, ठीक है। और इविटा का चक्कर ये है ना कि इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस। मतलब समझ लीजिए कि कमाई ओवरऑल इन्होंने जो टर्न ओवर किया है, सेल बनाया जनरेट किया है, सेल में से प्रॉफिट जनरेट किया है, वो है टर्न ओवर नहीं, ये प्रॉफिट जनरेट किया है। 168 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। 168 क्या 100 आप मान लीजिए राउंड फिगर, 169 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। बट इनका टैक्स वैक्स डिडक्शन करके EVIT DA, ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये आपका मतलब सीधा सीधा यहाँ जो EVIDTA ये आफ्टर डिडक्शन होता है। मतलब ये तो यहाँ पे नेट सेल डाला, लेकिन यहाँ पे आपका ऑपरेशन एक्सपेंस, एम्प्लॉइयों का खर्च वर्च काट के आपका सारा कुछ काटने के बाद इविटा DA होता है। तो DA में इसमें आपका 47.57 करोड़ का इन्होंने सीधा सीधा शुद्ध प्रॉफिट किया हुआ है, ये क्लियर कट है। अभी तो चलिए देखिए इसमें अभी बात हो गई कि प्रॉफिट की, ठीक है। अब सीधे आ जाइए रिटर्न ROE, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है। अंडर परफॉर्मेंस में नेगेटिव इनका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनका नेगेटिव है। एक ये नेगेटिव माइनस पॉइंट है। आपको हमेशा ये देखना है कि ROCE एंड ROE हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, तो आप उसमें बाय का डिसीजन ले सकते हैं। और उसके बाद आ जाइए कि प्रमोटर और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा है ना कि एक ही जगह पे आपको दे देता है। अब आ जाइए देखिए मार्च 21, ये मार्च 21 और जून 21, ये क्वार्टर वाइज है, 21 मार्च और जून मार्च। इसमें देखिए प्रमोटर आपके पास पूरे हैं, इसमें जितना इनका स्टेक था उसमें कोई चेंजेस नहीं, सेम स्टेक इसमें है। FIS ने अपना स्टेक घटाया है, -3.85% इन्होंने अपना घटा दिया है। म्यूचुअल फंड में बढ़ा है 1.76% का रेशियो। इंश्योरेंस कंपनियां इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। DIIS जो ये लोग FIIS एंड DIIS ये इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर। बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा, बस आप समझिए बहुत बड़े वाले इन्वेस्टर हैं जो लाखों हज़ारों करोड़ों में ख़रीदारी करते हैं। इनका हर चीज़ में स्टेक होता है, हर जगह इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होगा, कहीं भी आप देखेंगे तो FIS DIS ज़रूर आपको दिख जाते हैं।
FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और DIS डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं। 1.32 इन्होंने -0.1% अपना स्टेक घटा दिया है। बाकी नॉन इंस्टीट्यूशनल में रिटेलर आ जाते हैं, जो हम आप जैसे लोग होते हैं वो लोग हैं कि इन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा है इसमें। देखिए 220.84 में से बढ़कर इस क्वार्टर में लोग ज़्यादा इसमें आ गए हैं। 22.94 लगभग 23% लोग, 23% मतलब 3% लगभग 2.10% का इजाफा हुआ है। तो बेटर है, ये बाई कॉल हो सकता है। आप इसको ध्यान से देखें, लॉन्ग टर्म के लिए देखें। ये सारी पैटर्न आपको देखने पड़ते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके इनका प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद और कीप रिसर्चिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।